हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड पर क्वेश्चन समझेंगे जो एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब 100% ये पहला क्वेश्चन होगा आपका 6 नंबर का। ठीक है जी। और क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, इस पर हम अब बात करते हैं आगे। आपको क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मतलब आपके पास ऐसे लीनियर इक्वेशंस दी होगी और उन इक्वेशंस में आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी एक्स वाई जेड की बाय यूजिंग कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। मतलब सिंपल है, जो समीकरण है उनमें आपको एक्स वाई की जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यूज करना है मैट्रिक्स का। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यही अराइज होता है यहाँ पे कि भाई जब आपके पास इक्वेशंस दी हो तो उनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। अब सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये फिक्स रहेगा आपका, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखो, हमने यहाँ 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स बी। अब मैट्रिक्स ए के अंदर कौन एलिमेंट आएंगे, एक्स के अंदर कौन एलिमेंट आएंगे और बी के अंदर कौन एलिमेंट आएंगे। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके आगे जो हम निकालते हैं वो आप प्रीवियस एक्सरसाइजों में बड़ा अच्छे से कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे अब आपने जितना जल्दी ये क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व करना है। अब आपके पास ये इक्वेशंस है। अब मैट्रिक्स ए किससे बनेगी? फर्स्ट इक्वेशंस कि जितने भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उससे समीकरण नंबर 1 से रो 1 बनेगी। इक्वेशन नंबर सेकंड से रो सेकंड बनेगी। इक्वेशन नंबर थर्ड से रो थर्ड बनेगी, मतलब वेरिएबल के कोफिशिएंटों से। अब फटाफट देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स का आपके पास कोफिशिएंट कितना है? 3, वाई का -2, जेड का 3, बन गई रो 1 आपके पास। ठीक है जी। इसी तरह से रो सेकंड में देखिए, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखना, वेरिएबल के कोफिशिएंट, और कुछ नहीं देखना है। 2, 1, वाई के आगे जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है। जेड के आगे -1 क्योंकि माइनस का निशान लगा है। एक्स के आगे 4, -3 एंड 2। ठीक है जी। ये आपके पास मैट्रिक्स ए बन गई। इस मैट्रिक्स पर विशेष फोकस करें क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा काम की, क्योंकि इसी पर सारा काम होना है। एक्स के अंदर सिंपल है, वेरिएबल आएंगे एक्स वाई जेड। और मैट्रिक्स बी बनेगी आपके जो राइट साइड जो एलिमेंट हो गए उनसे। ये ध्यान रहे, अगर ये लेफ्ट में लिखे हो पहले इनको राइट में ले जाना है कांस्टेंट को, फिर उसकी मैट्रिक्स बनेगी। बन गई जी मैट्रिक्स। अब देखिए, मैट्रिक्स का रूप है आपका ए एक्स इक्वल टू वी, और एक्स वाई की जेड की वैल्यू किसके अंदर है? एक्स के अंदर है। सिंपल, जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसको लेफ्ट साइड रखते हैं। ए जब पहली साइड जाएगा तो ए का क्या बन जाता है? ए इनवर्स। तो इसलिए क्वेश्चन क्या बन गया कि आपको जो है मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है इसका हमने वीडियो आपको पहले डाल चुके हैं, तो इसलिए हम इस पर जल्दी जल्दी काम करेंगे। ठीक है जी। अब हम मैट्रिक्स ए का ये डिटर्मिनेंट लिख दिया, इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो फर्स्ट। तो रो फर्स्ट के एलिमेंट ये बाहर लिख देने। पहला एलिमेंट कितना है? 3। तो यहाँ क्या एलिमेंट होता है आपका? A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कीजिए, आपके पास क्या एलिमेंट बचे? 1 2 2, 3 3 3, साथ में यहाँ क्या आ जाता है? माइनस। यहाँ पहले से माइनस लगा के रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास रो और कॉलम का ऑड नंबर आता है, और यहाँ का एलिमेंट कितना है? -2 है, तो किस में बदल गया? +2। तो आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया? 2 2 4, 4 4 4, +4 हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से आगे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आपका 3 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 6 माइनस का, 2 2 4 माइनस का। ठीक है जी। सॉल्व कीजिए इसको, 3 में 2 घटाया, इस तरह से जल्दी जल्दी आपके पास कितना आ जाएगा? 3 2 3 -3 4 8 16, ये आएगा आपके पास 17, और 17 किस चीज़ का आएगा? माइनस का। ठीक है जी। तो -70 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने कंडीशन सीखी है, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स क्या करता है हमारा? एग्जिस्ट। अब फटाफट हम को फैक्टर पर जाएंगे।
अब याद करो कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं आपके। अब कोफैक्टर आपके पास A11 A12 A13, यहाँ पे देखिए जहाँ पे रो और कॉलम का ऐड आपके पास ऑड नंबर आएगा वहाँ पे पहले से ही माइनस लगा के रखेंगे आप। ये आप कर चुके हैं काम, A11 A12 यहाँ निकाल चुके हैं आप ऊपर, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ 3 में 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, ठीक है जी। यहाँ से आपको कितना मिला था +8, वो माइनस का हो गया, उधर से आपको -10 मिला था। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 -6, ऊपर से आपको सेकंड रो, ये सेकंड रो है, ठीक है जी। थर्ड कॉलम 3 3 ज़ा 9 4 2 ज़ा 8, यहाँ से -1 मिला तो इधर क्या हो जाएगा उसका +1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1, थर्ड रो सेकंड, ऊपर से माइनस मिला तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 7, ठीक है जी। अब फिर से हमने कहा कोफैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना आपने। कौन कौन से कोफैक्टर्स, A12 A21 A23 A32, क्योंकि आपको पास पता है आपको कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर फैक्टर। तो इन केसेज में आपके पास -1 की पावर ऑड नंबर आता है, और जब माइनस की मल्टीप्लाई ऑड होती है तो आंसर हमेशा किस में आता है माइनस का। मीन्स ऊपर से अगर आपको आंसर प्लस में मिलेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, और अगर ऊपर से प्लस में आंसर आएगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस में, ठीक है जी। तो ये आपके क्या आ गए कोफैक्टर्स आ गए, ठीक है जी। आई होप कि आपको कोफैक्टर समझ आ गए होंगे। उसके बाद देखिए हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स तैयार होती है उन कोफैक्टर के मैट्रिक्स को जो रो होती है उसका क्या बन जाता है कॉलम, और जो कॉलम है उसकी क्या बन जाती है रो बन जाती है। तो यहाँ आपके पास रो में ऊपर कौन सा एलिमेंट है -1 -8 -10, ये किस में आ जाएंगे एडजॉइंट में कॉलम के रूप में, क्योंकि ऊपर ये रो में थे, ठीक है जी। तो आप इनको फटाफट लिखेंगे, क्या बन जाएगा आपके पास -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। मीन्स एडजॉइंट कैसे निकलता है, जो कोफैक्टर के एलिमेंट्स जब मैट्रिक्स जो तैयार होगी उसमें जो एलिमेंट रो में होंगे उनके एडजॉइंट में क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा। अब आपका काम हो चुका है, अब आपके मिस्टेक के चांसेस कम है। अब लास्ट आप फोर्थ स्टेप में क्या निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना है -17, तो यहाँ माइनस का निशान लगाना ना भूले, और ऊपर से जो एडजॉइंट के एलिमेंट है वो आपके पास क्या है -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। इनको थोड़ा आप स्पेस में लिखेंगे, ये ध्यान रहे। अब आपका काम हो गया है। अब देखिए फ्रॉम 1 वी हैव द फॉर्म AX इज इक्वल टू B, और जो जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है वो किस मैट्रिक्स के अंदर है X मैट्रिक्स के अंदर। X यहीं पे रहा, A को पहली साइड लेगी तो A इनवर्स बन गया इंटू B। अब सिंपल आप दो मैट्रिक्स की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स X के वैल्यू भर दी X Y Z, और 1 -5 -1 -8 -6 -9 ये A इनवर्स है, और ये मैट्रिक्स B के एलिमेंट है 8 1 4। साथ में एक चीज़ आप मिस कर गए होंगे, क्या डिटर्मिनेंट की
वैल्यू। ठीक है जी। अब दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। 8 वन ज़ा 8, -5 वन ज़ा -5, -4 वन ज़ा -4। अब देखिए टोटल कितना आ गया आपके पास 8, और ये हो गया आपके पास 8 5 4, 8 5 13, 13 4 17। ये आपका एलिमेंट किस चीज़ का है ये ध्यान रखिए, नहीं तो गलत हो सकता है, ये माइनस का है। ठीक है जी। तो ये आया आपके पास -17। उसी तरह से नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -34। नेक्स्ट आपको मिलेगा -51। यहाँ पे हम फिर से एक वैल्यू जो मिस कर गए हम वो है डिटर्मिनेंट की, जिस पर आपने ध्यान देना है। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास फाइनल वैल्यू भी आ चुकी है। सिंपल। अब -17 अपॉन आपके डिनोमिनेटर में है, ये अंदर मैट्रिक्स के सब एलिमेंट को डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिलेगा 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, और ये आ गया 17 3 ज़ा। और आपको जो है XYZ की क्या वैल्यू मिली 1 2 एंड 3। ठीक है जी। लास्ट में क्या है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, तो ये आपने बहुत अच्छे से सीखी है। तो आपको मल्टीप्लाई करके मिला ये डिटर्मिनेंट जो बाहर था उससे डिवाइड हो गया, तो XYZ की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो फिर से एक बार आप देखेंगे कि जब भी आपके पास इस तरह से लीनियर इक्वेशंस होती है उसको मैट्रिक्स रूप देना ये मेन बात है। जब उसको मैट्रिक्स रूप मिल गया उसके बाद निकालना क्या है, आपने देखा कि मैट्रिक्स ए हमारे काम की है क्योंकि इसमें हमको ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट स्टेप, सेकंड कोफैक्टर, थर्ड जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स तैयार हुई उसका क्या निकालते हैं ट्रांसपोज, मतलब उसी का ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं हम एडजॉइंट। फोर्थ हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और फाइनल स्टेप जो है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एंड डिटर्मिनेंट से कर दिया डिवाइड, तो आपको वैल्यू मिल गई XYZ की। तो इसी तरह से आपको होमवर्क जो रहेगा 4.6 एक्सरसाइज कि जितनी भी जिसमें तीन इक्वेशंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16। अब हमने आपको एक और यहाँ डाली है लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए कई बार अगर ऐसा भी होता है, इसको देखिए थर्ड वन को, इसमें क्या x वेरिएबल है थर्ड इक्वेशन में नहीं है। तो जब आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगी अगर वेरिएबल ही नहीं होगा तो उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है जी, ये विशेष ध्यान दें। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। अब आपको देखो मैट्रिक्स पहले से दे दी है, फिर पूछा है फाइंड ए इनवर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने किया है। ठीक है जी, निकालना इसमें ए इनवर्स ही पड़ता है। इसमें पूछा है कि फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, फिर लिखा है सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल है, यही इक्वेशंस की यही है मैट्रिक्स है, तो इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा आपने जो भी ए इनवर्स निकाला उस ए इनवर्स की जो वैल्यू आई उसकी जो है मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिटर्मिनेंट से डिवाइड, और सेम ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। तो इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आना है 100%। थैंक यू वेरी मच।